स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत टाइम तक हमारा देश जो है वो लॉकडाउन रहा। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैसे भी करके सरवाइव कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब देश जैसे खुलते जा रहा है, सिटीज़ खुलते जा रही है, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे जो है कस्टमर्स को रिटेन करना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक एक्सपर्ट से, जो कि आज हमें ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं जो आपको मदद करेंगी आपके रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के लिए और फिर से उसे ओपन करने में। सो चलिए सीधा बात करते हैं उससे। आज हमारे साथ हैं अन्ना पंजाबी जो रेस्टोरेंट है उसके ओनर रमन पिल्ले सर। आज हम जानेंगे इनसे बहुत सारी बातें, बहुत अनकही बातें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या क्या अच्छा यहाँ पे खाने को मिलता है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज हमें। एंड सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो नाम में ही क्वेश्चन आ गया एक्चुअली मुझे, कि अन्ना पंजाबी जो नाम है वो कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो व्यूअर्स और चैनल देखने वालों को सबको नमस्कार, रायपुरियंस को नमस्कार, फूड लवर्स को नमस्कार। अन्ना पंजाबी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर आदमी ये क्वेश्चन करता है और शायद व्यूअर्स भी चाह रहे होंगे कि जानना। और ये बड़ी शॉर्ट से स्वीट स्टोरी है। और मेरा नाम तो आपने बताया ही है, मैं तमिल हूँ, अन्ना हूँ, और मेरी वाइफ एक्चुअली पंजाबी है। तो इट वाज जस्ट एक था कि कुछ यूनिक नेम होना चाहिए और इसलिए हमने अन्ना पंजाबी रखा एंड इट क्लिक, लोग पसंद करते हैं। और अन्ना पंजाबी के अलावा भी हमारा मिडवे है, वीआईपी क्लब है, ऐसा करके 3-4 ब्रांड है। पर अन्ना पंजाबी अभी 2 साल पुराना ब्रांड है रायपुर के लिए, 2-3 साल हुआ है और लोग इसको पसंद करते हैं। तो इंडस्ट्री में मैं 12 साल से हूँ और शादी तो मेरी लॉन्ग बैक, अब 25 ईयर हो रहे, 25 साल हो रहे। तो अभी जो है आपको जैसे 10-12 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो इस 10-12 साल के दौरान में आपने क्या क्या चीज़ें देखी यहाँ पे रायपुर के मार्केट के हिसाब से? क्योंकि बहुत टाइम से जो है एक दौर है कि रेस्टोरेंट बहुत सारे खुले और कभी बंद भी हो गए। क्या रीज़न रहा कि एक तो मैं तब एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ग्रोथ जो था वो कैसा रहा आपका, कैसा सफ़र रहा आपका 10 साल का? नहीं, रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है, इट कम्स आउट ऑफ पैशन। और जो पैशन के साथ करेगा उसका आउटलेट मोटा मोटा चलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और पैशन होना ज़रूरी है और पैशन और इंटरेस्ट में फ़र्क है। हर आदमी को जब वो एक कंज्यूमर के जैसा कैफ़े और रेस्टोरेंट में जाता है तो उसको लगता है कि मुझे खोलना चाहिए, और हर आदमी का ड्रीम होता है। एक बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोग का भी ये रहता है कि एक कैफ़े रेस्टोरेंट खोला जाए। ये पूरा इंडिया में ऐसा है और लोग इसीलिए इसमें नए नए लोग भी काफ़ी आते हैं। सो कई बार मार्केट स्टडी करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। बंद चालू होना एक अलग विषय है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। 80% रेस्टोरेंट पहले साल 2 साल में बंद हो जाते हैं। तो ये इंडिया का ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है। और उसके बाद बहुत सारे चल रहे हैं। और अब जहाँ तक रायपुर का बात है, 12 साल में जो हो रहा है, बहुत चेंजेस देखे हैं हम लोग। बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं दिल्ली मार्केट से और मुंबई के मार्केट से, और यूथ अभी बहुत हो गया है रायपुर में, इसलिए पब कल्चर है, कैफ़ेज़ है। और ये इसका ज़रा ट्रेंड बढ़ा है। फाइन डाइन का थोड़ा कम हुआ है, कैजुअल डाइनिंग है, ये सब बढ़ी है। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हैं और लोग अच्छा भी कर रहे हैं। आपने बताया कि कई रेस्टोरेंट खुलते हैं और कई रेस्टोरेंट बंद भी हो जाते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं कोई वजह होती है कि मार्केट स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप मुझे कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जो मूल मंत्र या गुरु मंत्र हो, कि जिससे उनका रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल अच्छे से कर सकें और अच्छा सस्टेन कर सकें अपने बिजनेस को। देखिए, पहले ना आपको सबसे पॉइंट 1 तो यही है कि आप एक अच्छा रिसर्च करें, यू टेक योर टाइम। और जैसे अब पॉइंट 1 में ही बोल रहे हैं या फिर पॉइंट 2 में बोल रहे हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोकेशन को हम लोग लोकेशन 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 ऐसा करके बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है कि लोकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जब आप अपन खोल लेते हैं और हम किस टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमको फिर पूरा प्लान बनाना है। और आप प्रोफेशनल्स से भी सहयोग लें, कहीं कोई उसमें वो नहीं है। और आप लोग का चैनल है और भी रायपुर में बहुत फूड का जो ब्लॉगर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, आप उनकी सेवाएं लें। और फूड कैसा है उस पर तो आप
अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की उस पर करें कंसिस्टेंसी। जो अगर फूड आपका अच्छा होगा, पॉइंट 2 जो है, तो आप देर सवेरे अगर पिक अगर हो सकता है लेट हो, लेकिन आपका लंबे समय में ज़रूर चलेगा। और आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा जो हमारे ओनर्स होते हैं वो शेफ्स है या उनके जो कंसल्टेंट होते हैं, है ना, तो लेकिन उसमें हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हम जो बेच रहे हैं उसमें एक ईमानदारी हो और वो प्रोडक्ट अच्छा हो, सर्विस अच्छी हो। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पॉइंट 2 ज़रूरी है ना। लोकेशन हो गया आपका, सेकंड ये हो गया, और उसके बाद आपको थर्ड है। अब एक्चुअली पूरा जो रेस्टोरेंट बिजनेस का जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो लोगों को नहीं समझ में आता। प्राइमरी आप जब एक व्यूअर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, वो अगर ये सोचता है कि अरे रेस्टोरेंट में 12 रुपए में या 15 रुपए में रोटी बन रही है, तो वो ही कैलकुलेट्स कि घर में तो ये 2 रुपए में पड़ता है, तो 2 का 15 में बेच रहे हैं। लेकिन आप जब शुरू करोगे और आप जब उसमें रेंट, बिजली और स्टाफ का जोड़ोगे, तो शुरू में आपको पता चलेगा कि आपको 20 रुपए में पड़ रही घर में रोटी और हम 15 में बेच रहे हैं, तो 15 भी कम हो जाता है अगर सेल ना हो तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, समझना चाहिए लोगों को। और पीपल शुड कम और विथ ईमानदारी के साथ, अपने आप से ईमानदार, बिजनेस के साथ ईमानदार रहें, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, अभी जो टाइम चला है, पेंडेमिक चल गया है कोरोना का, तो इस दौरान की कैसे सस्टेन करें? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं फिर भी। तो उस दौरान मैं आपसे बस 2 ही पॉइंट्स चाहता हूँ कि आपने क्या फेस किया, उस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। ये अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसी पे पूरा हम लोग जब मार्च 2022 को जब बंद हुआ है और पूरे वर्ल्ड में आगे पीछे सब लॉकडाउन चालू हुआ है, तो सब $1 मिलियन डिस्कशंस, मतलब हमारा रायपुर में भी एसोसिएशन है, इंडिया में भी एसोसिएशन है, और सारे हम लोग के वेबिनार्स होते रहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ही डिस्कशन का विषय है कि होगा क्या और इसमें सरवाइव कैसे किया जाए। क्योंकि ये तो अभी जो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइम मैनकाइंड ने फेस किया है, तो मतलब पहले बार देख रहे हैं। अब इसको कैसे डील करना है, क्योंकि हमारे, देखिए आप रेस्टोरेंट्स में, अभी मैं बोलूँ अगर डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आ जाएं, कि हमारे 3 स्टेक होल्डर होते हैं, और 80-90% रायपुर में भी रेस्टोरेंट जो हैं रेंट पे हैं। बिल्कुल, हाँ, इंडिया में भी ये पूरे रेस्टोरेंट रेंट पे हैं। तो एक स्टेक होल्डर रेंट वाला जो ओनर होता है वो हो गया, एक मालिक भी होता है, और तीसरा जो है स्टाफ है आपका। ये 3 स्टेक होल्डर हैं। तो स्टाफ को भी आदमी समझा लिया है कि चलिए, वो भी मालूम है कि कम में हमको करना है, सबका रिडक्शन हो गया है सैलरी वगैरह। अब बिजनेस तो है नहीं, चालू होगा अभी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके चालू होगा। जहाँ 20 सीट है वहाँ 4 सीट में आपको काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद भी अभी इंडिया में जो सर्वेज हुए हैं या जो आइडिया है लोगों को, कि अभी इस साल कम से कम 6-8 महीना तो नॉर्मलसी नहीं आती। पीपल विल नॉट कम टू रेस्टोरेंट्स, दे विल अवॉइड इट। एंड इसीलिए अब इसमें ये करना है कि यू हैव टू अपना, पहले तो आप जो ज़्यादा बंद हो रहे हैं वो रेंटल इश्यूज़ पे ही हो रहा है। पैन इंडिया में मॉल्स में भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि इंडिया भर में मॉल्स वाले क्या करेंगे। और तो पहले का पहले निपटाना है कि आप डील 1-to-1 विद ओनर, और ओनर भी समझ रहे हैं कि वो कई लोग तो 2 महीने का छूट ही दे दिए हैं, और उसके बाद कुछ कम रेंट पे ये चलेगा, और तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस, एक और बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि 10 से 15% का ही बिजनेस होता है रेस्टोरेंट, अगर ठीक ठाक चलने वाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस से जब 60% बचेगा तो आपका सवाल ही नहीं है प्रॉफिट होने का। तो सर्वाइवल जो 6-8 महीने का है, तो वो इधर लॉस मेकिंग रहेगा, या फिर आपने बहुत कुछ कर लिया, अगर डिलीवरीज और उस पर फोकस कर लिया, तो ये है, समझ लीजिए एट पार आप अगर कर लिए, 6-8 महीना चला लिए, तो ये बहुत हो जाएगा। तो इसको 1-to-1 करना है, और जो जहाँ पे डील नहीं जम रही है, जहाँ नहीं हो रहा है, तो पैन इंडिया में बंद हो रहे हैं। आप देखिए खासकर दिल्ली वगैरह में तो ब्लड बाथ चला हुआ है। खान मार्केट जैसे जगह में 50-50 साल पुराने आउटलेट बंद हो गए। पंजाबी बाई नेचर जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड दोनों आउटलेट बंद हो गए। तो इस तरह से रायपुर में भी बहुत सारी स्टोरियां हैं। रायपुर में तो इवन अभी हमको छत्तीसगढ़ में तो अभी चालू करने का मौका ही नहीं मिला है, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला है।
बाकी हर शहर में हो गया है परमिशन, लेकिन अब यहाँ चालू होगा। उसके बाद लेट्स सी व्हाट धीरे धीरे क्या होता है, पर पैनिक नहीं होना है ओनर्स को आप, क्योंकि अब ये सबको बताना इसलिए है। मैं तो व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि आप लोग अपने जो जहाँ आपका फेवरेट रेस्टोरेंट था आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए, और जैसे भी ढंग से कर सकते हैं इस समय कि दे हैव सर्व्ड यू, इतने समय तक आपने वहाँ एंजॉय किया, सर्व किया है, तो जो भी हो आप उनको अपने ढंग से। जी बिल्कुल। तो आप वेट कर रहे हैं कि जब खुले रेस्टोरेंट, तो उसके बाद फाइनली जो है, तो अब मुझे बताइए कि क्या क्या डिशेस आप रेडी करके रखें, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स आप रेडी कर रहे हैं, प्रिकॉशंस कैसे रेडी कर रहे हैं, ताकि जब लोग आएँ तो वो बेफिक्र होके आएँ। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थोड़ा सा वैसे भी एक एसओपी पे चलती है, तो आप ये देख रहे होगे कि जितना अभी भी, जब हमारा चालू भी नहीं है, डिलीवरीज अगर चल रही हैं, तो आज भी हमको ऑनलाइन भी चलती है, हमारी खुद की डिलीवरी है। अब ऑनलाइन में हर राइडर जब हमारा लेने आता है उसका एक फीवर का चेकअप भी होता है, उसके बाद उसको हमको हमारे जो ऐप रहता है उसमें भरना पड़ता है, और कस्टमर को आपको दिखता भी होगा वो। तो यहाँ से इस लेवल से हमारा चालू है, और सैनिटाइजिंग, और ये तो खैर एकदम रूटीन है, हम लोग तो पहले ही दिन से कर रहे हैं कि रात में किचन सैनिटाइज होना, और फिर जो हाइजीन का फॉलो करना स्टाफ के लिए इवन, और जो भी आ रहा है, बहुत कम लोग अंदर है, हमारे स्टाफ भी हमारे स्टाफ रूम में ही रहते हैं, करके वो सारा डिस्टेंस मेंटेन करके अब तक वो कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, और इवन जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, क्योंकि इसमें WHO का भी आपको मतलब बहुत अभी क्या है, मल्टी सोर्सेस से आपको गाइडलाइंस आ रही हैं। WHO से भी आएगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आएगी, गवर्नमेंट के तरफ से भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग आएगी। तो रेस्टोरेंट्स तो दे यूजुअली फॉलो, और अभी भी कर रहे हैं। इवन हमको सब्जियों को भी हमको सैनिटाइज टैबलेट या है ना, उससे हम लोग सोडा होता है, उससे बहुत सारे टेक्निक हैं, उससे करके वो चल रहा है। तो वी आर फॉलोइंग इट, हम लोग तो बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बाजार में तो लोग मार्केट तो भरा हुआ है लोगों से, कहीं फॉलो ना भी हो रहा हो, पर रेस्टोरेंट्स में जरूर फॉलो हो रहा है। क्या बात है, क्या। अच्छा, एक कोई फेमस डिश, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक कोई फेमस डिश अन्ना पंजाबी की। अब अन्ना पंजाबी वैसे करीज के लिए फेमस है, और आप करीज हमारा कोई भी मंगा के देखिए तो यू लव इट, वेज में है, नॉन वेज में है, और करीज के लिए फेमस है। पर अब नॉन वेज हमारा, क्योंकि नॉन वेज रेस्टोरेंट होता है, तो जब नॉन वेज पे ही ज़्यादा फोकस हो जाता है, उनकी डिशेस हमेशा आप पाओगे नॉन वेज रेस्टोरेंट की, नॉन वेज डिशेस को प्रायोरिटी में दिखा जाता है। तो हाँ, मीट के डिशेस हैं हमारे, मटन भुना हो गया, या बटर चिकन भी जो कॉमन है, आप कभी इसको खाओ। मैं तो वेज हूँ, लेकिन नॉन वेज जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट कि यहाँ पे मटन भुना जो सर ने बताया काफ़ी फेमस है, करीज यहाँ पे फेमस है। आप पनीर बटर मसाला लीजिए हमारा। पनीर तो मैं खा लूँगा बिल्कुल, तो आज ही मैं खा के जाऊँगा पनीर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, और बहुत सारे टिप्स एक्चुअली दिए आपने यंगस्टर्स को, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, कैफ़े खोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए आप लोग। तो होपफुली आप लोगों को ये एडवाइस जो है वो काम आएगी, बेफिक्र होके जो है वो खोल सकते हैं, ऑर्डर्स करिए और एंजॉय कीजिए यहाँ का मील। ओके, टेक केयर।